सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और 19 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने बैठक में शामिल हुई विपक्षी पार्टियों से अपील की कि वो आपसी मतभेद भूलकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का लक्ष्य 2024 होना चाहिए, जिसके लिए सभी को मिलकर रणनीति बनानी होगी। इस बैठक में 19 विपक्षी पार्टियां शामिल हुई, लेकिन बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बना ली। कहा जा रहा है कि बैठक में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी को न्योता ही नहीं दिया गया था। खबर है कि कांग्रेस का मानना है कि बीएसपी ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं आती है, इसलिए वो इस बैठक में भी नहीं आई। लेकिन बैठक से समाजवादी पार्टी की दूरी ने उसे हैरान किया, क्योंकि राहुल के घर ब्रेकफास्ट बैठक में उसके नेता शामिल हुए थे। यूपी में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हैं। खबर है कि यूपी में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच दिल्ली में इस मुद्दे पर बात हुई। अटकलें हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में 5 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में बच्चों पर कोरोना के टीके का ट्रायल करने की इजाजत मांगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून में पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस केन्स का दिल का ऑपरेशन सफल रहा और अब उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम से भी हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि अब वो परिवार से भी बातचीत कर पा रहे हैं। राजीव गांधी की 77वीं जयंती के मौके पर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ी वो तमाम तस्वीरें लगाई गईं, जो उनके जीवन के अलग अलग दौर को दिखाती हैं। इस प्रदर्शनी में गांधी परिवार के हर सदस्य के फोटोग्राफ हैं, ऐतिहासिक फोटोग्राफ हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने बताया कि इस फोटो प्रदर्शनी को देश के लिए राजीव गांधी के योगदान को याद करने के लिए लगाया गया। वो जो दिया है हम कोई भूल नहीं सकते। आज भी देश का जनता के दिल में बसे हम में है राजीव। आतंक फैलाने वालों को पीएम ने कड़ा संदेश दिया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। मध्य प्रदेश के इंदौर में एनएसजी के जवानों ने आतंकवादियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। ये ड्रिल वहां के एक बड़े होटल में की गई, जिसमें एनएसजी ने आतंकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई की तैयारियां परखी और इस तरह के हमले को नाकाम करने का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें एनएसजी के जवान होटल के बाहर मोर्चा संभाले नजर आए। इस बीच होटल में कुछ आतंकियों के मौजूद होने का सीन तैयार किया गया और इन जवानों को उन्हें ढूंढने और उनके कब्जे से लोगों को सही सलामत छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभ्यास के दौरान ये हथियारबंद जवान तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े और जल्द ही लक्ष्य के करीब पहुंच गए। ये कमांडो होटल के एक एक कमरे की तलाशी लेते नजर आए। इन जवानों ने आतंकियों को पकड़कर उनके कब्जे से बंदूकों को छुड़वाने का भी अभ्यास किया। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि किसी भी ऐसी स्थिति जब सच्चाई में सामने आए तो हमारा उस स्थिति को निपटने के लिए रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से और कोऑर्डिनेटेड। एनएसजी की ये मॉक ड्रिल इंदौर में 3 जगहों पर की गई, जिसमें आतंकी हमले से निपटने की तैयारियां परखी गईं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में तो इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। पानी भरने की वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कल भी रुक रुक कर बादल बरसते रहे, जिससे गर्मी भी कम हुई और तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजधानी में बारिश का ये दौर अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड के चमोली में 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहां पिछले कई दिनों से 4 धाम यात्रा फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है, जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और हाईवे पर चलते हुए बद्रीनाथ धाम की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। रोके जाने से प्रदर्शनकारी भड़क गए
और उन्होंने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। ये कार्यकर्ता आगे जाने के लिए अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई।